हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ स्वागत करता हूं आप सबों का अपने चैनल अभ्यास क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर एक्सपोनेंट को खत्म कर लिया है। उम्मीद है सबको चैप्टर समझ में भी आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम की लिस्ट नहीं आई तो हमने जिस तरह से आपको जिक्र किया था पिछले वीडियो में, अगर प्रॉब्लम की लिस्ट होगी तो एक नया वीडियो बनाया जाएगा, अदरवाइज हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसी को नहीं है, किसी के प्रॉब्लम लिस्ट पर बात नहीं है और सब लोग सेटिस्फाइड है क्लासेस से। आज के इस क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, कुछ टर्म्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसको पढ़ने के पहले उसको क्लियर कर लेते हैं ताकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहला टर्म है कांस्टेंट। समझिएगा, चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, हर एक बात आपको समझ में आएगी। कांस्टेंट मतलब होता है जो गतिमान नहीं है, जो मूवमेंट नहीं करता है, जो एक जगह पर अस्थिर है। जनरली हम लोग कांस्टेंट वर्ड सुनने के बाद ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। मैथमेटिकल टर्म में कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? जैसे आप देखते हैं कभी कभी कि कोई फॉर्मूला दिया है, जैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर बात करते हैं तो क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। यहां पर आप r को जब देखेंगे तो r का वैल्यू क्या होता है, चेंज करता रहता है, जिस कारण से p का वैल्यू चेंज करता है। लेकिन कभी कभी आपको दिखता होगा 5x + 4, कोई ऐसा टर्म मिलता होगा। इस टर्म में क्या है कि ये 4 है, चाहे x का वैल्यू चेंज करे या ना करे, इस 4 पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। मतलब पूरे सम में 4 जो होगा वो कांस्टेंट रह जाएगा। मतलब अगर आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 5 होगा, अगर x का वैल्यू 2 रख दें तो क्या होगा, 5x का वैल्यू 10 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 3 रख दें तो 5x का वैल्यू 15 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो 5x का वैल्यू चेंज होता जाएगा। लेकिन चूंकि 4 सब में कांस्टेंट है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल जो टर्म आएगा उसका डिफरेंस क्या होगा, वो भी चेंज करता जाएगा। बात को समझना है ध्यान से कि ये 4 जो है वो पूरे होल टर्म में कांस्टेंट रह गया, इसके वैल्यू से इसको कोई अंतर नहीं पड़ गया, लेकिन इसके चेंज करने से अंतर आ रहा है। तो जिसके रहने से कोई डिफरेंस नहीं आए, जो पूरे होल टर्म में कांस्टेंट रह जाए, इसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और दूसरा ये भी आप समझ गए कि r का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे p का वैल्यू चेंज होता जाएगा। मतलब p का वैल्यू r पे डिपेंड करता है और इसी कारण से r को हम लोग वेरिएबल करते हैं, जिसका वेरी करे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है वैल्यू का वेरी होना, वैल्यू का बदलना। तो आप r का वैल्यू चेंज करेंगे तो डेफिनेटली p का वैल्यू खुद ब खुद चेंज होता चला जाएगा। आगे है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गया तो एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जब कभी भी फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू जुड़ा हो तो जो वो फॉर्म करता है एक्सप्रेशन, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट जब फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। मतलब इन चारों फंडामेंटल ऑपरेशन से जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिलता है और मिलकर जो एक्सप्रेशन बनाता है, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो फिर बात आता है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, तो इसी को हम लोग टर्म्स कहेंगे। ये 5x टर्म हो गया, ये 4 टर्म हो गया, -3x टर्म हो गया। जो आप देख रहे हैं ये सेपरेट जो है, जिससे मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना है, इसी को हम लोग टर्म्स कहते हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे आता है पॉलिनोमियल्स का पार्ट, उसको ध्यान से समझना है, ये भी आसान है। इधर चारों टर्म आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब सिंगल टर्म जब कभी भी होता है, जैसे आप देखें 5x, जैसे -3x², 4y², ऐसा कभी भी टर्म आपको दिख जाए, इसको हम लोग मोनोमियल्स में रखते हैं जब सिंगल टर्म होता है। उसी प्रकार बाई मतलब होता है 2,
दो मतलब बाइनोमियल्स, मतलब दो टर्म जब होगा, जैसे 5x प्लस 3y, 4x माइनस 2, ऐसा कभी भी टर्म आपको देखने को मिल जाए तो वो बाइनोमियल्स कहलाएगा। ट्राई मतलब जहां पर तीन टर्म हो, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यहां पर तीन टर्म आपका आ गया। आगे है क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड मतलब होता है चार, मतलब यहां पर चार टर्म जोड़ दीजिए आप, 4xy स्क्वायर जोड़ दीजिए। और जब पॉलिनोमियल्स की बात आती है तो हम लोग कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा टर्म्स कभी भी आपको देखने को मिले तो आप उसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। आगे आता है बात फैक्टर्स का, और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तो आप कई बार पढ़ भी चुके हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं 4xy, चलिए पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से याद करते हैं हम लोग फैक्टर्स को। जैसे ये 6 है तो 6 क्या होगा, 1 2 3 और 6, ये सारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। सेम एज अगर 4xy की बात कर रहे हैं तो 4x 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये सारा इसका फैक्टर्स कहलाएगा। आगे बोलता है कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट को समझना है, जैसे आप 4xy को देख रहे हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा xy का कोफिशिएंट क्या है, तो ये 4 है। लेकिन अगर पूछ दिया जाएगा 4x का कोफिशिएंट क्या है, तो 4x का कोफिशिएंट ये y है। मतलब उस विशेष जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल या जो भी टर्म है उसको छोड़कर जो बाकी पार्ट बच जाता है उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे आपका 4y का कोफिशिएंट आपसे पूछ दिया जाए तो इसके पास x बच रहा है तो x कह देंगे, इसका कोफिशिएंट है। क्लियर है। लास्ट है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म सेम है जो आप पहले पढ़े वही टर्म के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे 5x प्लस 3, तो 5x प्लस 3 में ये 3 है आपका, ये इसका कांस्टेंट टर्म है। क्योंकि ये सेम है, ये थ्रू आउट पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने वैल्यू को सेम रखता है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है अभी देखेंगे इसके एग्जांपल्स को आगे। आइए अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चारों फंडामेंटल ऑपरेशन, दैट मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब आप अपने चैप्टर को देखेंगे तो 4 डिफरेंट एक्सरसाइज में इसको बांटा गया है। बेसिक कंसेप्ट एक पार्ट हो गया, और इसके ऑपरेशंस की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन हम लोग चैप्टर में कैसे करते हैं, इस पर आपको 4 एक्सरसाइज में बताया गया है। हम लोग इस वीडियो में चारों चीजों को पढ़ेंगे, चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके प्रॉब्लम के लिस्ट होंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहला ऑपरेशन एडिशन से। सबसे पहले जैसे एडिशन है, एडिशन आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है और जो आप बचपन में पढ़ रहे थे, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ध्यान रहे, अगर आपको इसका बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशन पता हो तो एक शॉर्ट में लोग जिक्र कर देते हैं 4 माइनस 2, जिसको आप जान रहे हैं 2 होता है। लेकिन -2 और -4 क्या होता है, -6 होता है। दैट मीन्स माइनस एंड माइनस ऑपरेशन प्लस, एंड साइन विल बी द हायर साइन, या द साइन नियर द न्यूमरिक विच इज हायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं -3 प्लस 4। अब यहां पर आप फिर से देखेंगे प्लस और माइनस होगा ऑपरेशन माइनस का, लेकिन सिंबल ऑलवेज बड़े वाले का। और अगर दोनों प्लस में रह गया तब तो आप आराम से प्लस कर ही देंगे। तो इस दोनों ऑपरेशन से तो हम लोग बेखूबी जानकारी रखते हैं इन दोनों का पहले से ही, लेकिन जो कुछ अंतर आता है वो इन दोनों में आता है, इसका कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं जो एडिशन बेस्ड का है आपके एक्सरसाइज का। जैसे पहला एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का एडिशन करना है -8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब आप ध्यान दें कि हमने दोनों को ब्रेसेस में ले लिया। अगर ब्रेसेस में नहीं लेंगे तो जब यहां पर माइनस सिंबल है ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे प्लस या चाहे माइनस, कोशिश करना है टर्म्स को ब्रेसेस में रख लें। इसके बाद आप टर्म्स को बाहर निकालेंगे, +3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। प्लस सिंबल का एक खासियत क्या होता है, जब कभी भी ब्रेसेस हटेगा तो जो सिंबल है वो एज इट इज रह जाएगा, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है।
अब आप टर्म को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह पर लिख लीजिए, उसके बाद केवल एक्स वाले टर्म को एक जगह पर कर लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक जगह कर लीजिए। तो 5 में 8 जाएगा -3x² -5x और -2, ये हो गया इसका आंसर। तो आसान है, एडिशन में कुछ वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया जाए, अगर मान लीजिए 5a² -8a² और 7a², तो आप देखेंगे तीनों टर्म सेम है, लेकिन अगर इसके जगह पे ab² दे दिया जाए तो आप ध्यान से इस टर्म को देखिएगा, क्योंकि ये टर्म बेस्ड चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि आप ब्रेसेस में सबको बंद कर लीजिए और जो भी आपको एक्शन लेना है, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव या प्लस या माइनस, आप उस साइन से सब कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म को ऐड कर लीजिए। तो 5a² -8a² प्लस 7ab², तो क्या होगा, 5 में 8 जाएगा तो -3a², चूंकि ये a² है और ये भी a² है, तो यहां पर ऑपरेशन संभव है, लेकिन ये ab² है, ये इसको टच नहीं करेगा और क्वेश्चन यहीं पे रह जाएगा। तो इसके साथ जो भी टर्म दिया हुआ है वेरिएबल टर्म, उसको गौर से देखिएगा, a² और ab² कभी भी आपस में नहीं जुटेगा। जब सेम साइन होगा, सेम सिंबल होगा, तभी ये पॉसिबल है। आगे सब्सट्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्सट्रैक्शन। एडिशन आपका हो गया, सब्सट्रैक्शन है, ध्यान इसमें भी उन्हीं बातों को रखना है जो हम लोग एडिशन में कर रहे थे, कि जो सेम टर्म होगा केवल उसी में ये ऑपरेशन पॉसिबल है, डिफरेंट टर्म्स में नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 5x² प्लस 8x -3 सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम 9x² प्लस 8x -6। तो आप ध्यान देंगे कि फ्रॉम के बाद जो टर्म है उसको आगे लिखा जाएगा। तो हम लोग आगे लिखते हैं 9x² प्लस 8x -6 और माइनस का यूज करेंगे 5x² प्लस 8x -3। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा उसमें हम लोग ब्रेसेस को अलग करेंगे, 8x -6 -5x² -8x प्लस 3। अब आपको ध्यान देना होगा कि जब यहां पर माइनस सिंबल आ गया तो जो भी अंदर का सिंबल था वो सारा क्या हुआ, चेंज कर गया। प्लस वाला माइनस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया और माइनस वाला प्लस बन गया। सिंबल में चेंजेस आपको दिख गए। अब आप x² वाले टर्म को एक जगह पर ले आए, 9x² -5x² प्लस 8x -8x -6 और प्लस 3। चूंकि इन दोनों टर्म में ही आपका ऑपरेशन पॉसिबल है, चूंकि दोनों सेम टर्म है, x² है, तो 4x² हो जाएगा, 8x में 8x चला जाएगा तो 0 हो जाएगा और -6 प्लस 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सब्सट्रैक्शन का हम लोग देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंबाइंड फॉर्म देख लेंगे। कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एडिशन पर भी काम करना है और सब्सट्रैक्शन पे भी काम करना है। जैसे क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन है x -y प्लस 3z फ्रॉम 2z -x -3y। तो सेम एज सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना है जो फ्रॉम के बाद वाला है उसको आप आगे ले आएंगे, 2z -x -3y और ब्रेसेस का यूज करेंगे, फिर माइनस दे करके x -y प्लस 3z। क्लियर है। अब 2z -x -3y ब्रेसेस से बाहर ले आएंगे तो -x प्लस y -3z हो जाएगा। और अब सेम सिंबल को एक जगह पर लाएंगे, जैसे -x -3y प्लस y -3z प्लस 2z। तो -x -2x हो जाएगा, -3y प्लस y -2y हो जाएगा और -3z प्लस 2z -z हो जाएगा। तो आप माइनस कॉमन लेकर के 2x प्लस 2y प्लस z भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्टेप में आप ब्रेसेस का यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में ब्रेसेस को हटाएंगे,
थर्ड स्टेप में आप सेम सिंबल वाले को एक जगह पर लाएंगे और फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, जब आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का यूज करते हुए। बहुत आसान चैप्टर है, आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पे आप ही के बुक का, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर फ्रॉम -3। सबसे पहले बात क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें, द सम ऑफ इतना एंड इतना। तो पहले हम लोग सम निकाल लेते हैं, जिस दोनों का सम करने दिया गया है 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 10a माइनस 8 प्लस 8a स्क्वायर, इन दोनों का आपको सम करना है। क्लियर है? तो क्या होगा, 8a माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10a माइनस 8 और प्लस 8a स्क्वायर। अब सेम सिंबल वाले को एक जगह पर ले आते हैं, तो 8a स्क्वायर के आगे प्लस है, माइनस 6a स्क्वायर हो जाएगा, और 8a माइनस 10a प्लस 9 माइनस 8। तो 8a स्क्वायर में 6a स्क्वायर चला गया, 2a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1, ये आ गया सम ऑफ। लेकिन इस दोनों के सम से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, फ्रॉम -3। -3 में आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सब्सट्रैक्शन का स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम वाला जो टर्म लिखा हुआ है उसको आगे लिखेंगे और ब्रेसेस डालेंगे, और फिर माइनस सिंबल के साथ 2a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, तो -3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4, और यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत? इस प्रकार जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का आपका पूरा फॉर्म है वो आपको बताया गया। 3 बातों को आपको ध्यान रखना है एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय। पहला टर्म जो होगा उसको ध्यान रखना है, जो सेम टर्म होगा ऑपरेशन उसी में होगा। बाकी चारों स्टेप को ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप क्या करेंगे। और तीसरा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को मिला करके कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिया रहेगा, उस लगे प्रॉब्लम्स को आपको कर लेना है, तो एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो जाएगा। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी बेसिक ऑपरेशन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जल्दी से उसको भी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपका जो प्रीवियस क्लासेस है वो भी रिवीजन हो जाएगा, और जो नए बच्चे हैं जिनको दिक्कत हो रही होगी उनके भी दिक्कत खत्म हो जाएंगे। देखिए, मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है बेसिक ऑपरेशन, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस। ये 4 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना होगा सबसे पहले, जो बेसिक ऑपरेशंस है। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया, अब आपको समझ में आएगा कि एक्सपोनेंट पहले पढ़ने का क्या मजा होता है। इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, पूरे मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी से समझ में आएगा। 6ab बाय 4b, ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस चुना है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो न्यूमेरिक वैल्यू है उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो 6 4 जा 24, a की जगह पर a रह जाएगा, और b इंटू b, b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, -8/5 a स्क्वायर bc क्यूब इंटू -3/4 ab स्क्वायर c। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -8/5 इंटू -3/4, a पर पावर 2 और a पर पावर 1। अब आपको एक्सपोनेंट का वैल्यू समझ में आएगा।
a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर इंटू a, b इंटू बी स्क्वायर, c क्यूब इंटू c। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 3 जा 24, 5 4 जा 20। a पर पावर 2 इंटू 1 a क्यूब हो जाएगा, b पर पावर 3 हो जाएगा और c पर पावर 4 हो जाएगा। बस हो गया। इसी तरह से आप प्रोडक्ट को करेंगे जब आपको 3 प्रोडक्ट दिया जाएगा। इसको मिटा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आपको 3 टर्म प्रोडक्ट में दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 एग्जांपल है आपका माइनस ए स्क्वायर बी सी और माइनस 2/5 ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी माइनस ए को आप कर लीजिए ब्रेसेस में, इंटू ए स्क्वायर बी सी इंटू माइनस 2/5 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू केवल एक है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर ले आएंगे। क्लियर? ए आपका आ रहा है ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, बी आपका 2 बार है बी इंटू बी स्क्वायर और c इंटू सी स्क्वायर है। तो 2/5 और a स्क्वायर और a टू द पावर 4 हो जाएगा, b टू द पावर 3 हो जाएगा और c टू द पावर 3 हो जाएगा, जो कि 2/5 a4 b क्यूब c क्यूब बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो एग्जांपल है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ वैल्यू सेट करने आपको दे रहा है। वैल्यू पुट करने के बाद कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एग्जांपल नंबर आपका 3 है, बोलता है कि 2 टर्म है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है, -4/3 xy क्यूब को मल्टीप्लाई करना है आपका 6/7 x स्क्वायर y से। लेकिन आपको वेरीफाई करना है रिजल्ट को x बराबर 2 एंड y बराबर 1 से, x इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 से वेरीफाई भी करना है। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये LHS है, इसका RHS पार्ट भी होगा, तो -4/3 इंटू 6/7 न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बाहर कर लेंगे, इंटू सेम कॉमन टर्म को एक जगह पर x इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू वाई क्यूब। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 4 जा 24, 7 3 जा 21, x टू द पावर 3 y टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा -24/21 x क्यूब y 4। अब ये आपका RHS टर्म हो गया और ये आपका LHS टर्म है। तो LHS और RHS में बारी बारी से आप x बराबर 2 और y इज इक्वल्स टू 1 को पुट करेंगे, तो आप वेरीफाई कर पाएंगे क्या दोनों का वैल्यू सेम है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो आपने सही सॉल्व किया है। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले LHS को आपका है -4/3 x स्क्वायर की जगह पे, x की जगह पे 2 इंटू वाई क्यूब की जगह पे 1 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अगला टर्म 6/7 x स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर और y की जगह पे 1, तो हो जाएगा -4 इंटू 2/3 इंटू 6/7 इंटू 2 2 जा 4, तो -8/3 इंटू 6/7 मतलब 24/7 हो जाएगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 4 जा 32 और 192 इसका आ जाएगा बाई 21। तो ये आ गया आपका LHS टर्म का। सेम एज RHS की जगह भी आप वैल्यू को पुट कीजिए, -24/21 x क्यूब और y 4। तो -24/21 x क्यूब की जगह पे आप 2 का क्यूब पुट करेंगे और y 4 की जगह 1 का 4। तो -24/21 इंटू 8, दैट मीन्स -192/21 हो जाएगा। ठीक है, -192/21 आ गया दोनों सेम। अब जैसे इसको कटाना भी है तो आप कटा भी सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व आपका ये 3 से कट भी जाएगा। खैर जो भी है, मतलब आपका वैल्यू सेम आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे मल्टीप्लिकेशन में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको वैल्यू निकाल के इवेलुएट करना होगा।
ठीक है, ये हो गया दो टाइप का आपको क्वेश्चन बताया गया। पहला बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, दूसरा आपको वैल्यू रख के वेरीफाई करने का। तीसरा टाइप है आपकी किताब में कुछ क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं, जिसमें आपको केवल वैल्यू पुट करना है मल्टीप्लिकेशन के बाद और वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6C का है, बाकी तो सेम है। 6C के क्वेश्चन नंबर आप 16 को देखेंगे तो देता है फाइंड द प्रोडक्ट 24x² 1 - 2x एंड इवेलुएट इट फॉर x = 2। तो 24 इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस, फिर इसको इससे करेंगे 24 × x² × 2x। तो 24x² माइनस 24 2 जा 48 और x पर पावर 2 और x पर पावर कुछ नहीं तो 1, मतलब 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो 24x² माइनस 48x³। ठीक है, अब आप 2 को पुट कर दीजिए वैल्यू को, 24 2 का स्क्वायर और माइनस 48 2 का क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो मल्टीप्लिकेशंस में बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको केवल ये ध्यान रखना है, अगर इस फॉर्म में दिया है p × q + r, तो ये आपका सॉल्व होके बनेगा pq + pr, मतलब p का q से और p का r से। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, प्रकार आपको इसमें समझ में आ गया कि सिंगल टर्म से बाइनोमियल्स, ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। कुछ एक क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल्स होंगे, p + q × r + p, या r प्लस आप इसको ले लीजिए a + b, तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो यहां मल्टीप्लाई होगा p × a प्लस p × b प्लस q × a प्लस q × b। मतलब जब बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल होगा, जैसे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन का। लास्ट एक्सरसाइज जो आपके बुक का है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल इनटू बाइनोमियल, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल आपका 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स का 3x + 5y मल्टीप्लाइड बाय 5x - 7y। तो हमने आपको पहले क्या बताया कि आप इस 3x से इसको करेंगे, फिर 3x से इसको करेंगे, दैट मीन्स 3x से आपको करना है 5x - 7y टर्म को, प्लस 5y है जो यहां पर है, आप वैसे ही सेम एज लिख देंगे 5x - 7y। तो फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, 3 5 15x², या इसको एक बार और लिख लीजिए 3x × 5x माइनस 3x × 7y प्लस 5y × 5x माइनस 5y × 7y। समझने के लिए आपको लिखा गया है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड x × x x², 7 3 जा 21 x × y 25xy और माइनस 35y²। तो ये जब आपका दो बाइनोमियल्स रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, तब आप ऐसा करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा जो एक ट्राइनोमियल्स होगा और एक जो है आपका बाइनोमियल होगा, तो क्या करेंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट एक देख लीजिए आप, ट्राइनोमियल इनटू बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 20 जैसे है आपके एक्सरसाइज 6D का, 3x + 2y - 4 × x - y। तो आप यहां क्या करेंगे, इस x के साथ इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आसानी से आपका बन जाएगा 3x + 2y - 4 और माइनस y × 3x + 2y - 4। फिर आपको बताया गया था 1 by 1 टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई करने, तो 3x × x 3x² प्लस 2xy माइनस 4x माइनस 3xy माइनस 2y² माइनस 4y।
अब आप यहां से सेम टर्म वाले को चूज करेंगे। एक्स स्क्वायर किसी के साथ नहीं है तो आप इसको सिंगल लिख लीजिए, वाई स्क्वायर सिंगल है तो सिंगल लिख लीजिए, लेकिन एक्स वाई आपको दिख जाएगा 2 और -3 तो -xy हो जाएगा, -4x और -4y हो जाएगा। तो ये हम लोग तब करेंगे जब आपको बाइनोमियल से ट्राइनोमियल्स को मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, और लगभग सवाल इसी बेस पर है आपके एक्सरसाइज 6D में। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस और बेसिक कंसेप्ट, दैट मींस जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने को जाना, इसके बाद जो फंडामेंटल ऑपरेशन थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, आपके सिलेबस में इन्हीं 3 चीजों को पढ़ाया गया है। तो हमने भी अपने क्लास में इन्हीं 3 चीजों को आपको बताया। आप इसको घर पर बैठ के आसानी से सॉल्व करें, और अगर आपको प्रॉब्लम होता है एग्जाम्पल्स के डिस्कशन के बाद भी, अगर एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे तो आज की वीडियो में लगभग सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया है, उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्टिव लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस पर हमें प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। आपके प्रॉब्लम्स का जवाब आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अगर ज्यादा होंगे तो एक सेपरेट वीडियो भी आपको बनाया जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।